नमस्कार, विटेकर कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर इस बार वोट नहीं किया तो आने वाले समय में आपको वोट देने ही नहीं दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार यही दावा कर रहा है कि अगर सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में रही तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा है? 12 साल हो गए। 12 साल से केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है। तो क्या इस दौरान किसी का वोट देने का अधिकार छीन लिया गया? बताइए, क्या किसी एक नागरिक का वोटिंग राइट खत्म हुआ? क्या किसी का आरक्षण खत्म किया गया? क्या संसद में कभी ऐसा कोई बिल आया जो संविधान की मूल भावना बदलने के लिए लाया गया हो? अगर नहीं, तो फिर बार बार डर क्यों फैलाया जा रहा है? अब यहां इतिहास को समझना जरूरी है, क्योंकि आज जो बातें कही जा रही है वैसी स्थिति पहले सच में बन चुकी थी। कोई सिर्फ आपातकाल ही नहीं, उससे पहले भी इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने संविधान की बुनियाद को हिला दिया। साल था 1971 और 1972। इसी दौरान सरकार ने संविधान में कई बड़े बदलाव किए जिन्हें हम संविधान संशोधन कहते हैं। 24वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका के अधिकार सीमित किए गए, यानी सरकार के फैसलों पर कोर्ट की समीक्षा की जो ताकत थी वो कम की गई। फिर आया 25वां संविधान संशोधन। इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को कमजोर किया गया। और फिर सबसे बड़ा और सबसे विवादित कदम 29वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के जरिए संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का अधिकार दे दिया गया। किसी भी हिस्से में बदलाव। सोचिए, यह कितना खतरनाक हो सकता था। अगर संसद को इतनी खुली ताकत मिल जाती तो लोकतंत्र की पूरी संरचना बदल सकती थी। और अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता तो शायद केशवान जो बातें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं वो सच हो सकती थी। लेकिन तभी एक नाम सामने आया, केशवानंद भारती। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका दायर की और फिर भारतीय इतिहास में पहली बार 13 जजों की संविधान पीठ बैठी। आज तक इतनी बड़ी बेंच फिर कभी नहीं बैठी। सुनवाई कितने दिन चली? 68 दिन। पूरे 68 दिन। केशवानंद भारती का तर्क साफ था कि 29वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 7 जज बहुमत में थे और फैसला साफ था, संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। यही से शुरू हुआ संविधान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। ये फैसला आया था 24 अप्रैल 1973। तारीख याद रखिए, 24 अप्रैल 1973। क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वो दिन है जब भारत का संविधान बचा था। अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं देता तो आज संसद के पास यह ताकत होती कि वह संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आज अगर कोई कहता है कि आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो सवाल उठता है, कैसे छीन लिया जाएगा? मान लीजिए किसी एक पार्टी के पास लोकसभा की सभी 543 सीटें आ जाए
और राज्यसभा की सभी 245 सीटें आ जाए, फिर भी संविधान की कुछ बुनियादी चीजें नहीं बदली जा सकती। कौन सी है वो चीजें, जान लीजिए। पहली, आपका वोट देने का अधिकार, इसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरी, आपका धर्म मानने का अधिकार, इसे कोई नहीं छीन सकता। और तीसरी, आपकी संपत्ति का अधिकार, इसे भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यानी चाहे कोई भी सरकार हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके मूल अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब यह सवाल है, जिन जजों ने उस समय संविधान की रक्षा की, उनके साथ क्या हुआ? 3 वरिष्ठ जज, जस्टिस के.एस. हेगड़े, जस्टिस जे.एम. शेलट और जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, इन तीनों ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। लेकिन इन तीनों को नजरअंदाज कर दिया गया और उनकी जगह जस्टिस ए.एन. राय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इतिहास में पहली बार 3 वरिष्ठ जजों को सुपरसीड करके एक जूनियर जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यानी जिन जजों ने जनता के अधिकार बचाए, संविधान की मूल भावना की रक्षा की, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और जो सरकार के साथ खड़े थे, उन्हें सम्मान मिला। इतिहास यह सब बता चुका है, फिर भी आज विपक्ष बार बार एक ही डर दिखाता है कि मौजूदा सरकार संविधान खत्म कर देगी। लेकिन सच्चाई यह है, 24 अप्रैल 1973 को ही तय हो गया था कि इस देश का संविधान किसी भी ताकतवर सरकार की मर्जी से नहीं बदला जा सकता। अब असली सवाल यह है, क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी नेता संविधान की ताकत को कम समझ रहे हैं, या देश के लोगों के मन में डर पैदा के चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं? अब आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।